संदेश को सुनने जाने से पहले ज्योति हरी से निवेदन है, एक गीत गाए बेटी ज्योति हरी। जी सर। एक गीत को गाएंगे। जी सर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमें रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होए सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हम हो सना, उसकी हम हो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तारदार साजो पराग्नि छेड़ो, तारदार साजो पराग्नि छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली, जन जन जा, जन जन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। धन्यवाद। धन्यवाद।
ज्योतिहरि को भजन संहिता 150 पे आधारित भजन को सुना रहे थे बेटी। गॉड ब्लेस यू। संदेश को सुनेंगे हम। आज के संदेश को यीशु जो चाहता है सुनेंगे हम। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 में से 26 वचन को पढ़े जाएंगे। जगजीवन कुमार बेटा आप पढ़ेंगे। यस सर, जय मसीह सर जी। रीति से पढ़ेंगे ताकि हम समझ सके। मत्ती कितना सर? उत्पत्ति अध्याय 4 26वां वचन। यस सर। उत्पत्ति अध्याय 26वां वचन सर। हाँ जी। और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। या परमेश्वर धन्यवाद के साथ फिर से तेरे चरणों में आते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, आराधना गीत भजन को गाते हैं और तेरे नाम को जय जयकार करते हैं। हम समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आना चाहते हैं। दयालु परमेश्वर, सनातन के यहोवा, प्रार्थना कब शुरू हुआ है? यहोवा का नाम को स्तुति करते हुए प्रार्थना शुरू किया गया। हम समझना चाहते हैं, इससे पहले लोग आदम से लेकर दोनों बेटे के साथ, कईन और एबेल के साथ परिवार बसा हुआ था। लेकिन एनोश के जन्म के बाद से परमेश्वर आपके नाम को प्रार्थना करते थे लोग। हम समझना चाहते हैं विस्तार से। हमें समझने की बुद्धि और क्षमता दे। तेरे पवित्र लहू के पीछे छुपना चाहता हूँ, छुपा दे और मेरे मुखांतर को सरल बना दे, बुद्धि दे, ताकि हम साफ साफ समझ सके। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से छोटी सी दुआ विनती मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो वचन बताता है, परमेश्वर के पवित्र वचन बता रहा है, जब एनोश का शेत का बेटा उत्पन्न हुआ, तब से लोग यहोवा के नाम के द्वारा प्रार्थना करने शुरू करते हैं लोग। सबसे पहले पवित्र शास्त्र में ये बात बता,
सबसे पहले प्रार्थना। इसके पहले आदम के दोनों बेटे उत्पन्न हुए थे, कयीन और एबेल। कयीन और एबेल अर्पण चढ़ाते, यहोवा को, परमेश्वर को भेंट चढ़ाते, कोई मांग नहीं करते। हम सब जानते हैं प्रार्थना करना मांगना समान है। तरह तरह के बातें परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर जाकर लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आदम के दोनों बेटे भेंट चढ़ाते थे, अर्पण चढ़ाते थे। लेकिन प्रार्थना कब शुरू हुआ? एनोश के जन्म के बाद। जब से एनोश पैदा हुआ है, बाद प्रार्थना पहली बार परमेश्वर से मांगने का काम शुरू हुआ है। प्रार्थना क्यों करते थे? प्रार्थना क्यों करते थे? अदन के वाटिके में मगन आनंदमय जीवन बिताता था आदम, जहां कोई कमी घटी, किसी चीज की, कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होती थी। यीशु आराम की जीवन बिता रहा आदम। आदम की पत्नी हर रोज मगन होकर गीत भजन संगीत गा रहे थे, झूम उठा था वाटिका पूरा, सारा वाटिका पूरा महिमा से भर दिया जाता था। जब समय निकालकर परमेश्वर ठंड के वेला में आदम और हवा को मिलने आते थे और बड़ी आनंद के साथ भजन गाकर उसको महिमा दे रहे थे। कोई घटी, कोई कमी, किसी बात का भी महसूस नहीं हो रहा था। अच्छा सा जीवन बिता रहे थे। उत्पत्ति का 2 अध्याय में 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 2 अध्याय 15 और 16। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, आप भी पढ़ सकते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आमीन। आमीन आमीन। खाने का कुछ कमी थी? कोई कमी नहीं थी। जो चाहे जिस वृक्ष के फल को आराम से खा सकते थे।
पीने का पानी का घटी थी। चारों नदियां वाटिका भर बहरा बहरा करते थे। खाने का और पीने का कोई कमी घटी नहीं थी। रहने के लिए, घर बनाने के लिए वाटिका पूरा तैयार थी। रहने का, सहने का और खाने पीने का कोई कमी घटी नहीं हो रही थी। क्या भला जीवन जीता था आदम? क्या अच्छे जीवन जीता था आदम? वाटिका में ना खाने का, ना पीने का, रहने का, सहने का कोई चिंता नहीं हो रही थी। कोई घटी गलती नहीं रही थी। और अचानक क्या हुआ? प्रार्थना करने लोग मांगने का, प्रार्थना करने का नौबत आन पड़ा। क्यों आन पड़ा? क्यों प्रार्थना करते थे? परमेश्वर के स्तुति करते, कुछ भी खाते पीते, वाटिका भर में जहां चाहे वहां रहते, मानो सेंट्रली एयर कंडीशन लगा हुआ था। माथे का पसीना नहीं पकड़ता था। 3 अध्याय में 19वां वचन पढ़ते हैं। 3 अध्याय में, उत्पत्ति के 3 अध्याय 19। और अपने माथे की पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। आमीन। अपने माथे का पसीना पसीने से हल्काएगा और मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। आदम पहली बार बताता है परमेश्वर, तू मिट्टी ही तो है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का बना है। पहली बार सुन रहा है परमेश्वर का कहना। पहली बार सुन रहा है, माथे का पसीना से हल्काएगा। पहले हम सब जानते हैं कितना आनंदमय जीवन होता था। पसीना नहीं छूटता था। खाने का, पीने का कोई कमी घटी नहीं होती थी। रहने का, सहने का कोई बाधा नहीं होती थी। जहाँ चाहे वहां रहते थे। वाटिका भर में घूमते थे और परमेश्वर के आवाज को पहचानते थे। खुदा के आवाज को पहचानते थे। आदम हवा दोनों मिलकर भजन गाते थे, लोरी गाते थे। परमेश्वर बड़ा आनंदमय
जीवन होता था। अब अचानक से वाटिका में से दूर किया गया था और पहली बार मिट्टी का मिट्टी से बना मनुष्य को मिट्टी में मिल जाना था। अंत में तू मिट्टी से बना है और तू मिट्टी में से निकाला गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से बना हुआ मनुष्य महिमा के लिए परमेश्वर ने ये सोचा था, अपने महिमा के लिए बनाऊं नर और नारी को, अपने महिमा के लिए बनाओ। और ऐसा आशीष भी दिया था। 2 अध्याय में पढ़ते हैं, नर और नारी को परमेश्वर आशीष भी करता है, फूलने के फलने के आशीष को देता है। और अचानक वाटिका में से बाहर कर दिए गए। पसीना, माथे का पसीना छोड़ रहा था। जमीन, धरती फल नहीं दे रहा था। कठिन परिस्थिति आन पड़ा और प्रार्थना करने लगे लोग। जब से सेतु का उत्पन्न होता है, सेतु के घर में बच्चा भी होता है, एनोश, तब से पहली बार प्रार्थना किया लोगों ने। आदम ने प्रार्थना किया, हव्वा ने प्रार्थना किया, यहाँ तक कईन ने प्रार्थना किया। और एबेल के प्रति सेतु उत्पन्न होता है, सेतु भी प्रार्थना करता है। जब से एनोश के जन्म होता है, तब से लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए थे। आदम के दोनों बेटे कईन, एबेल भेंट को चढ़ाते थे, अर्पण चढ़ाते थे। कोई मांग होता नहीं था। कोई मांग नहीं होता था। और पहली बार मांग मांग के ये कहते, हम सुना, माता भी अपने बच्चों को बिना मांगने का खाना नहीं देता। इसके मतलब क्या होता? माता भी मांगने पर खाना देता। हमारे लिए यीशु मसीह माता बनकर आया है। गहरी नींद को सुला देता परमेश्वर और फसली को निकालता, औरत को बनाता, नारी को बनाता। फसली बित्ते भर की होती है, हाथ भर के होती है। 6 इंच का होता है फसली, और 6 फुट का नारी बना दिया परमेश्वर ने। वो मांस को कहाँ से लाया होगा? वो लहू को कहाँ से भरा होगा? ये बड़ा आश्चर्य की बात है। सिर्फ गहरी नींद जो लगा और
नींद खुलता है तो पहली बार ये नारी है, ये मेरी है, ये मेरी अपनी है, नर में से निकाला गया है, नारी कहलाएगा। नींद खुलते पहले शब्द वो जो आदम के मुंह से निकला, ये नारी है, ये मेरी है, ये अपनी है। परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर व्यक्ति को बनाया, नारी। परमेश्वर कहाँ से लाया होगा मांस? चमड़ी और नस नस को, नस नस में भीतर बहने वाला लहू को कहाँ से लाया होगा? वचन बताता है जगत के निर्माण होने से पहले मसीह का उपाय करके रखा था परमेश्वर सनातन यहोवा, और यीशु मसीह के पवित्र लहू, यीशु मसीह के पवित्र लहू, गीतों को गाते हैं, तेरा लहू बड़ी कीमती है मसीह, तेरे लहू पवित्र है, बड़ी कीमती। और नारी को निर्माण हुआ था केवल फसली से। परमेश्वर हाथों से फसली को बिकते भर के, 6 इंच के फसली को 6 फुट लंबा औरत बनाता, सुंदर, ब्यूटीफुल। आश्चर्य की बात है, अचंभा करने वाले बात है। 6 फुट का फसली, 6 इंच का फसली 6 फुट लंबा नारी बनता है। और एक ही पल में बच्चे पैदा होने के बाद 20-25 साल लगते हैं बड़ा होने के लिए, और एक ही पल में आदम से मुंह से निकला, ये मेरी है, नारी है, औरत है मेरी। और सुंदर नारी सामने खड़ा, यीशु मसीह के पवित्र लहू, जगत के निर्माण करने से पहले परमेश्वर के उपाय में हुआ करता था यीशु मसीह। वो लहू, पवित्र लहू बहाकर हमारे सारे पापों को क्षमा करता। और आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, लहू के द्वारा जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है, वो हो जाता है। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और 14 वचन में पढ़ते हैं। पास्टर जी पढ़ेंगे, विश्वनाथ प्रसाद जी। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 और 14 वचन को, यूहन्ना सुसमाचार 14 का 14। यदि तू मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से जो कुछ भी मांगेंगे, यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगेंगे, सारे कलेसिया लोग, सार्वजनिक संसार भर में यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने पापों को धुले हुए लोग, धोए हुए लोग
जो भी यीशु के नाम से मांगोगे वो मिल जाएगा। यीशु मसीह खुद बोलते हैं, जो भी मांग, मत्ती सुसमाचार 7 का 7 में जो लिखा है, मांगो तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा, ढूंढे तो पाओगे। सबसे पहले मांग, प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब मांग, प्रार्थना का मतलब आदम के दोनों बेटे कईन और एबेल अर्पण और भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, मांग नहीं रहे थे। एनोश के जन्म के बाद, सेतु के घर में जो बच्चा उत्पन्न होने के बाद पहली बार लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, यानी कि मांगना शुरू किया, यानी कि यीशु मसीह हमारा माता के समान, जैसी माता बच्चों को संभालता है वैसा मैं संभालता हूँ। यीशु मसीह माँ बन गया हमारा। पिता तो जरूर है, लेकिन माँ के दिल को रखने वाला मसीह, माँ का प्यार को बांटने वाला मसीह, मांगने से पहले सब कुछ उपाय करने वाला मसीह, मांगने से कई गुना ज्यादा करने वाले मसीह हमारा माता बन गया, हमारा मम्मी बन गया। पिता तो पहले से है, लेकिन माँ का दिल भी रखने वाला मसीह हम आज भी हमारे मसीह के पास यहाँ आते हैं, जाते हैं और अपने मांगों को पूरा कर दें। यीशु खुद कहता है, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो मैं करूंगा। जो कुछ भी, पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, वो हो जाएगा। हम क्यों ना यीशु मसीह अपना माँ, यीशु मसीह अपने माता, हम सब उसके बच्चे क्यों ना जाए यीशु मसीह के चरणों में, और क्यों ना हमारे मांग को पूरा करे। हम जरूर रोजाना का जीवन का सहारा मांगेंगे और देता रहेगा हमारे माता, तृप्त हो जाएंगे। रोजाना करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर को करेंगे, घड़ी घड़ी हर समय करेंगे। हर घड़ी हर पल प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे अपने पिता, अपने माता से, और तृप्त होंगे। रोज मांगते रहें, रोज पाते रहें। पवित्र आत्मा को मांगेंगे, उद्धार के लिए मांगेंगे, पापों को क्षमा करने के लिए मांगेंगे। क्या क्या नहीं होते जिंदगी में, जीवन भर में, वो सब मांगेंगे। देने वाला पिता, हमारा माता यीशु मसीह तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं भाई बहनों।
बच्चों के देने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए हर माता को, पिता को बड़ी आनंद होता है। और हमारे स्वर्गलोक के पिता पंछियों को खिलाता है। हमारा पिता हमको, हम हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। हम क्यों घबराए? पंछियों के खिलाने वाला कौन है? पंछियों को, पक्षियों को, खेतों में पशुओं को खाना देने वाले कौन है? हमारा अपना पिता परमेश्वर। हमें क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। जो चाहे वो करेगा। यदि चाहते हैं, उसके भंडार में विस्तार से पहले से तैयार रखे हैं परमेश्वर हमें देने के लिए, शांति देने के लिए, उद्धार को देने के लिए, पापों को क्षमा देने के लिए। परमेश्वर के पास विस्तार रूप से भंडार पड़ा है मेरे भाई बहनों। इसलिए हम भी धीरज के साथ अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं, बिना डर के, घबराए हुए। बच्चों जैसे बनकर हमारे के पास बहुत कुछ है, विस्तार से है, भरपूर से है। खाना तो बहुत है, खाना बहुत है। और हर कमी, हर गति। भजन संहिता 23वां अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 23वां अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे पास्टर जी। भजन संहिता अध्याय 23 और 1 वचन को पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा चरवाहा मेरा आगे आगे जाता है, हरा हरी चराइयों में चराता है और शांति पूर्वक जल को पिलाता है। भेड़ ऐसी प्राणी होती है, हड़बड़ाहट से घबरा जाता है। शांति पूर्वक जल को पीना चाहता है और हरी चराइयों में मगन होते पेट भर का खाना खाता है। हम उस चरवाहा के भेड़ हैं। हम भी चाहते हैं शांति पूर्वक जल और हरी चराइयों में भरपूर खाना मिले। हमें कोई गति ना हो। परमेश्वर हमारा चरवाहा, यीशु मसीह हमारा माता। जैसे माता अपनों बच्चों को संभालता है, मैं वैसा ही संभालता हूँ। प्रतिज्ञा मिली है हमें, वचन मिला है हमें। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, बिना घबराहट के अच्छे भेड़ बनते हैं। सारे अच्छे भेड़ ही होते हैं और दीन और नम्र बनते हैं। उसको उसको कहने को मानते हैं।
उसका वचन हमें हमारे भीतर होनी जरूरी है, और वो हम उसके अंदर मेल मिलाप बरकरार रखते हुए चलते हैं धीरज के साथ, भरोसे के साथ। हमें जो कुछ भी चाहिए होगा, मिलने की एकमात्र जगह है वो परमेश्वर की उपस्थिति, और वहां पर जाने हर व्यक्ति निराश नहीं होता। आनंद के साथ सब कुछ भरपूरी से मिलता। मेरे बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, और प्रार्थना करना चाहता हूँ। साजन कुर्सी साहब, आप प्रार्थना करेंगे? जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग वन टू ऑल। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सुंदर महत्वपूर्ण वचन जो आपके दास ने प्रस्तुत किया पिता, एक एक के मन और हृदय इन बातों को अपने अंतःकरण में रख और इसके उपासक